हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिस्टम अप्रोच क्या है। इसके पहले हमने हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और थर्ड है सिस्टम अप्रोच। तो आज हम सिस्टम अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, पूरी विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सिस्टम अप्रोच बेसिकली होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है, इंट्रोडक्शन जानेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, सिस्टम अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, एज वेल एज हम लोग डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे इस वीडियो पे सिस्टम अप्रोच के। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है सिस्टम अप्रोच। जो सिस्टम अप्रोच है इसे हम लोग मैनेजमेंट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो शब्द है यानी जो सिस्टम है, ये लैटिन शब्द सिस्टेमा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है कि दैट मीन्स अ पार्ट मेड ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, यानी बहुत छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ कोई एक होल पार्ट। ठीक है, और यह क्या है, आजकल के एजुकेशन में से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यह मॉडर्न अप्रोच है और बेसिकली यह जो है लिंक की तरह वर्क करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच जो है वो एजुकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि जो टीचर्स हैं, सिस्टम अप्रोच को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कुछ थियोरीज क्लियर करने के लिए, ठीक है, इससे यूज़ कर सकती है। अब अगर अगर हम एग्जाम्पल की बातें करें, जैसे कि देखिए जो स्कूल है बेसिकली वो एक सिस्टम से चलता है। वहाँ पे टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, करिकुलम है उसका कुछ। ठीक है, तो बेसिकली एक पूरी सिस्टम के तरीके से ये चलता है। अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बातें करें, अगर टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहती है सोलर सिस्टम के बारे में, तो सिस्टम अप्रोच के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे कि टीचर क्या करें, सिस्टमेटिकली हर एक चीज़, जो टीचर है उसका कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा। अगर टीचर सोलर सिस्टम पढ़ाना चाहती है तो टीचर का मेन मोटिव या तो ऑब्जेक्टिव्स ये है कि जो सोलर सिस्टम के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो अब जो टीचर क्या है, टीचर बहुत सारे टीचिंग एड्स यूज़ करेगी, टीचिंग मेथड यूज़ करेगी। ठीक है, और कई सारी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगी। ठीक है, तो और उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, उसका मेन एम क्या होगा, बच्चे को सोलर सिस्टम के बारे में समझाना। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, टीचर ने कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए, टीचिंग मेथड यूज़ किया, टीचिंग एड यूज़ किया। ठीक है, और जो है टीचर ने कई सारे जो है मेथड यूज़ किए टीचर पढ़ाने के लिए, टीचिंग एड्स यूज़ किए, टीचिंग मेथड यूज़ किए। ठीक है, तो उस तरीके टीचर क्या है, टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि इन सभी एलिमेंट्स के द्वारा बच्चे को एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो बेसिकली जो सिस्टम अप्रोच है उसमें टीचर हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, हर तरीके की चीज़ें यूज़ करती है। और टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन टारगेट केवल क्या है कि बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई भी एक एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो वो क्या है, उससे सारा का सारा एलिमेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, अगर टीचर टीचिंग एड अच्छे से यूज़ नहीं कर रही है या तो फिर कोई चीज़ टीचिंग मेथड नहीं यूज़ कर पा रही है, तो टीचर बच्चे क्या है अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सिस्टम अप्रोच में सभी एलिमेंट्स का बराबर काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रॉफोर्ड रॉब। क्रॉफोर्ड रॉब क्या कहते हैं कि सिस्टम इज ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एलिमेंट दैट ऑपरेट इन अ यूनिक वे, यानी कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको मिला के एक यूनिक वे, एक यूनिक टारगेट पे वर्क करते हैं। ठीक है, सिस्टम अप्रोच अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी। तो वेबस्टर डिक्शनरी क्या कहती है कि सिस्टम अप्रोच इज ए रेगुलरली इंटरैक्टिंग और इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर्मिंग अ यूनिफाइड होल, यानी वही बातें कही गई है कि बहुत सारे एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जो कि बाद में एक एक रूप होते हैं। ठीक है, एक चीज़ को कॉन्सेप्ट को टीचर क्लियर करी तो उसको जो है समझाने के लिए टीचर क्या करी, बहुत सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टम अप्रोच। अब कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। तो इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट है इनपुट। इनपुट में क्या होता है, टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं प्रोसेस।
तो प्रोसेस क्या है कि इट रेफर्स टू व्हाट गोज ऑन इन सिस्टम, यानी सिस्टम में, स्कूल के सिस्टम में क्या क्या चल रहा है। जो स्कूल है उसमें टीचर बच्चे को पढ़ाती है, तो उससे रिलेटेड क्या होते हैं, करिकुलम होते हैं, जो इंस्टीट्यूट है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, टीचर्स कैसे हैं, ये सभी किसके अंडर आते हैं, प्रोसेस के अंडर आते हैं। थर्ड है आउटपुट। आउटपुट के अंदर टीचर, फैसिलिटी और इंस्टीट्यूट। और नंबर फोर्थ है एनालिसिस एंड फीडबैक। अब इसको अगर हम अच्छे से समझें तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनालिसिस और फीडबैक के अंदर, जैसे कि इनपुट क्या है कि सपोज़ अगर हमने इसके जगह पे देख लिया टीचर्स, ठीक है, इनपुट में टीचर्स हैं, टीचर्स क्या करेगी कि बच्चे को पढ़ाएगी, ठीक है, तो उसके अंदर जो करिकुलम्स है वो सब प्रोसेस में आ जाएंगे। उसके बाद जो आउटपुट है कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला, बच्चे को कितना समझ में आया, बच्चे के में कितना प्रोग्रेस हुआ, उसको आउटपुट। और फोर्थ है एनालिसिस करना और फीडबैक देना। बेसिकली इस तरीके से ये पूरा होल प्रोसेस चलता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है फास्ट फीडबैक, यानी फीडबैक क्या बहुत जल्दी यहाँ पे मिलता है टीचर को, ठीक है। और ये जो है लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। थर्ड है इंडिपेंडेंसी, ठीक है। और फोर्थ है इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स के लिए क्या है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आगे देख लेते हैं। तो इसका एडवांटेज में सबसे फर्स्ट है कि सिस्टम अप्रोच बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टीचर को कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है। पूरा प्लान टीचर को एक तरीके से मिल जाता है कि किस तरीके से हर एक टारगेट को या तो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करना है। सिस्टम अप्रोच हेल्प टू आइडेंटिफाई द सुटेबल रिसोर्सेज टू अचीव द स्पेसिफाइड गोल, यानी कि जो टीचर को जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके लिए टीचर को कौन कौन से एलिमेंट्स चूज़ करने हैं, कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, टीचर को उस बारे में पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो जो सिस्टम अप्रोच है बेसिकली ये कंटिन्यूस एवेल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो जिससे कि जो सिलेबस में है या तो जो प्रोसेस है या तो जो प्लानिंग है उसमें रिजिडिटी नहीं आती है, ठीक है। वो क्या होता रहता है, उसको टीचर अपने हिसाब से उसमें चेंजेस लेके आ सकती है। फोर्थ है कि सिस्टम अप्रोच हेल्प अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन ए बेटर वे एंड कम्स अप विथ मोर एफिशिएंट सोल्यूशन। तो इससे क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो समझने में टीचर को आसानी होती है और टीचर उसको सोल्यूशन आसानी से निकाल सकती है। और ये इट मेंटेन्स कंट्रोल, यानी एक तरीके से डिसिप्लिन और कंट्रोल मेंटेन करता है। अब हम लोग देख लेते हैं लिमिटेशंस यानी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सिस्टम अप्रोच के। फर्स्ट तो ये कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है टीचर को, और अंडरस्टैंडिंग की भी दिक्कत आ सकती है, और चेंजेस इसमें ज़्यादा जो है नहीं लाए जा सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा सिस्टम अप्रोच के बारे में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।